जय हिंद। मार्केट में क्या धुलाई हो रही है भाई साहब, बिल्कुल सफेद दाग, टक टक टक, लिटरली ब्लड बाथ जैसे कहते हैं ना, वो वगैरह चल रहा है। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि जो आईपीओ आ रहे हैं लगातार 5 फिर 3 फिर 1 तो 8-9 जो आईपीओ आ रहे हैं, इनके भी इंपैक्ट पड़ने ही वाला है लिस्टिंग गेन्स वगैरह। जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 50% खुलेगा, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि भाई बियरिश सेंटीमेंट वगैरह है। अब लोगों ने कहा कि भाई कंपैरिजन वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे 5 आईपीओस के बीच में कंपैरिजन, राइट। जो शुरू के 5 आईपीओस खुल रहे हैं 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, उनका कंपैरिजन बनाने वाला हूं। प्लस समझाऊंगा भी कि भाई हम किस किस बेसिस वगैरह पे देख रहे हैं, लाइक करंट सब्सक्रिप्शन कितना है, पैट मार्जिन कितना है, पी रेशियो वगैरह ले लेंगे, मतलब किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 इनकी रैंकिंग वगैरह करने वाले हैं कि भाई किसी के पास एक लॉट का पैसा है तो कौन सा लगाना है, 2 का है तो कितना, 3 का तो कितना, 4 5, ये हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं कि भाई हमारे पास पहला आईपीओ क्या है और उसके किस किस बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर ना सारे वीडियोस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रेट कट क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। यहां पर मैंने मोबिक्विक और इन सब का भी सॉल्यूशन, एक कंपैरिजन वगैरह बनाया था, तो आप देख सकते हो ममता, डैम कैपिटल, ट्रांसरेल, सनातन टेक्सटाइल, कॉनकॉर्ड, इन सब के मैं अलग अलग एनालिसिस डाल चुका हूं। बट इस वीडियो में काफी लोगों ने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि भाई कंपैरिजन वगैरह बनाइए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कमेंट, तो ये बोलता है कंपैरिजन बनाओ, 37 लाइक्स, कंपैरिजन नीडेड 51 लाइक्स, कंपैरिजन वीडियो, वी वांट कंपैरिजन, ये वो। मैंने कहा ठीक है भाई, जब इतने लोग बोल रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम और आप एक साथ चलेंगे, कंपैरिजन वीडियो बनाकर देखते हैं। ये वो 5 आईपीओ है जिनके आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और आई शुड से कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि ये सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। ट्रांसरेल, डैम कैपिटल, ममता, सनातन और कॉनकॉर्ड 19-23, 19-23, 19-23, ये 5 आईपीओ को कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने के लिए एक ही चीज है, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है कि भाई कितने लोग क्यूआईबी, एचएनआई कैटेगरी, वो कितना इंटरेस्ट दिखा रही है, वो हम सबसे पहला अपना क्राइटेरिया लेने वाले हैं। एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉनकॉर्ड के साथ कि भाई, अच्छा एक काम करते हैं कॉनकॉर्ड के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। कॉनकॉर्ड आईपीओ सिर्फ 1 टाइम्स के आसपास, आप देख सकते हो यहां पर मैं टोटल वाला फिगर ले रहा हूं, क्यूआईबी, एचएनआई, ये वो सब मिलाकर, तो टोटल सिर्फ 1 टाइम के आसपास ही ओवर सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी तो अभी आया ही नहीं है। सनातन टेक्सटाइल की बात करते हैं, 1.27, अगेन सिर्फ 1 टाइम हुआ, अगेन क्यूआईबी अभी तक आए ही नहीं है, जबकि 2 दिन हो चुके, 19 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई, क्यूआईबी नदारा दे गायब है अभी। ममता मशीनरी की बात करते हैं, अगर एक बार रीलोड सब्सक्रिप्शन पे भी क्लिक करते हैं तो ये क्या बोलता है जी, क्यूआईबी 2.95, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आए, टोटल 34 सब्सक्रिप्शन, 34 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन हो गया। और एक बात और अच्छी है, देखो एम्प्लॉय का कोटा कितना है, 50 टाइम्स, तो एम्प्लॉय का कोटा भर गया। एचएनआई भी यहां पर अच्छे खासे आए हैं। चलिए नेक्स्ट, डैम कैपिटल, इसको भी रीलोड करके देखते हैं। ये क्या बोलते हैं जी, क्यूआईबी बहुत थोड़े से आए हैं अभी, तो एम्प्लॉय का भी 12 टाइम्स भर चुका, ओवरऑल 6 टाइम्स के आसपास भर चुका। तो एज ऑफ नाउ, और लास्ट भी देख लेते हैं ट्रांसरेल, और इसको भी हम लोग रीलोड करके देखेंगे। तो यहां पर क्यूआईबी थोड़े ज्यादा आए हैं, 1 टाइम के आसपास ऑलमोस्ट होने वाला है। इंप्लॉय का कोटा यहां पर थोड़ा सा कम है, टोटल हो गया 4 टाइम्स के आसपास, राइट। अभी तक की बात करें तो यहां पर नंबर 1 पे इस हिसाब से बना था ममता, फिर उसके बाद डैम कैपिटल नंबर 2, ट्रांसरेल नंबर 3, और इनमें से दोनों का 1-1 था, तो 4-4 में दोनों पे ही लिख देता हूं। इस टाइम ममता नंबर 1 पे लीड कर रहा है बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह, राइट, कि मतलब क्यूआईबी कितने आए हैं। अब चलते हैं सेकंड पैरामीटर की तरफ। सेकंड पैरामीटर पैट मार्जिन रखते हैं कि भाई कंपनी कितना मुनाफा कमा पा रही है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है, वो सब चेक कर लेते हैं। कॉनकॉर्ड की तरफ चलते हैं, तो कॉनकॉर्ड का पैट मार्जिन की तरफ देखते हैं। लास्ट ईयर का भी देख सकते हो, करंट ईयर का भी देख सकते हो। ये बोलते हैं मेरा 8
परसेंट के आसपास पैट मार्जिन है। हालांकि इस साल इनका इतना नहीं आया, बट हाँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 8% का पैट मार्जिन है, विच इज अ वेरी गुड पैट मार्जिन। सनातन टेक्सटाइल पे चलते हैं। सनातन टेक्सटाइल क्या बोलती है? सनातन टेक्सटाइल बोलते हैं कि भैया हमारे पास 3,000 करोड़ पे सिर्फ 133% के आसपास था। इसका पैट मार्जिन समवट अराउंड 5% के आसपास भी नहीं बन पा रहा। प्रॉपर 5% नहीं है, आई शुड से 4% के आसपास है। ममता मशीनरी पे चलते हैं। ममता मशीनरी के पैट मार्जिन बताओ भाई कितना है? बाप रे, ममता मशीनरी 15% के आसपास का पैट मार्जिन लेकर चल रही है। तो एज ऑफ नाउ ममता हुआ 1 पे, कॉनकॉर्ड 2, सनातन टेक्सटाइल 3, बट 2 पैरामीटर और बचे हुए हैं हमारे पास, वो भी हम चेक करेंगे। डैम कैपिटल के बाद क्या है आंसर? डैम कैपिटल पैट मार्जिन 38%। बाप रे, इसने तो ममता के भी ट्रिपल चल रहा है। ममता था 14-15 के आसपास, ये 38% के आसपास चल रहा है। और लास्ट ट्रांसरेल। ट्रांसरेल का पैट मार्जिन है 5%, 6% के आसपास। चलिए वापस आते हैं अपने इस पर। तो यहां पर अब की बार डैम कैपिटल नंबर 1 पे गया, ममता मशीनरी नंबर 2 पर गया, और बाकी इन सबका 3-4, 5% के आसपास ही था। कॉनकॉर्ड का 8 था, तो इसको 3 करते हैं, और इसको 4, और इसको 4 करते हैं। एज ऑफ नाउ ममता मशीनरी और डैम कैपिटल में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है, राइट। और सनातन तो बिल्कुल पिछली बार भी 4 आया, अब की बार भी 4 आया। पिछली बार ट्रांसलेट एटलीस्ट कहीं पर आगे था, अब की बार ट्रांसलेट और कॉनकॉर्ड वगैरह में थोड़ा सा चल रहा है। चलिए ये हम आ गए 2 पैरामीटर पे। अब चलते हैं 3rd पैरामीटर पर, समझते क्या है 3rd पैरामीटर। 3rd पैरामीटर आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। एक कंपनी अभी तक, क्योंकि आईपीओ तो नहीं आया, अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को कितना पैसा बनाकर दिया है वो समझ लेते हैं क्विकली रेशियोज वगैरह की हेल्प से। तो यहां पर बोलते हैं कि भाई मेरे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास, 13% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। सनातन टेक्सटाइल कहता है यार मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के आसपास है। ममता मशीनरी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27, अगेन इन दोनों से आगे निकल गया। डैम कैपिटल 54%, बाप रे, उससे भी आगे निकल गया। और ट्रांसरेल 24 के आसपास। तो यहां पर डैम कैपिटल हुआ नंबर 1 पे, फिर उसके बाद नंबर 2 पे ममता हुआ, फिर नंबर 3 पे ट्रांसरेल, और ये दोनों 4, 5 पे। दोबारा बाकिंग करते हैं। डैम कैपिटल 1, ममता 2, ट्रांसरेल 3, ये दोनों 4 और 5 पे। एक चीज तो क्लियर है, अभी तक तीनों पैरामीटर में कॉनकॉर्ड और सनातन तीनों पैरामीटर में पीछे गए हैं। ममता डैम कैपिटल बिल्कुल आगे टक्कर की तरफ चल रहे हैं। अब चलते हैं लास्ट 4th पैरामीटर पे, दैट इज प्राइस टू बुक, और आई शुड से प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं, राइट, कि भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो वो और देख लेते हैं। कॉनकॉर्ड की बात करते हैं। तो अब मैं एक चीज में 2 चीजें, आप पोस्ट आईपीओ भी ले सकते हो, प्री आईपीओ भी ले सकते हो, दोनों बैलेंस्ड है। अगर प्री आईपीओ की बात करते हैं, ये लेकर आ रहे हैं 30 के पीई रेशियो पर कॉनकॉर्ड वाले। सनातन टेक्सटाइल यहां पर है 17 के आसपास, थोड़ा सा बेटर है। फिर उसके बाद ममता की बात करें तो ममता और बेटर हुआ, 16 के आसपास हुआ। डैम कैपिटल 28 यहां पर हार गया, और यहां पर दोनों सेम है क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो ही नहीं रहे। लास्ट, और ये आ गया 23 का पीई रेशियो। तो यहां पर एक चीज क्लियर है, ममता ने बाजी ज्यादा मारी है कंपैरिजन टू डैम कैपिटल, जो एक कांटे की टक्कर चल रही थी ना वो। देखो हम लोगों ने चारों पैरामीटर देख लिए, एचएनआई, क्यूआईबी अभी तक कितने आए हैं, नंबर 1, नंबर 2, फिर उसके बाद हम लोगों ने पैट मार्जिन दे दिए, सेल्स कितनी है मतलब बुक्स के हिसाब से देख लिया। नंबर 3 हम लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आप इन्वेस्टर्स को अभी तक कितना बनाकर दे रहे हो, तो एक आइडिया लग जाएगा आगे भी कितना बनाकर दोगे, और किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो। ये चारों पैरामीटर हम लोगों ने चेक कर लिए। अब एक काम करते हैं, मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूं कि भाई एज ऑफ नाउ रैंकिंग वगैरह इनकी क्या होने वाली है, क्या होने वाली है एट लास्ट। अच्छा एक चीज और, हर बार की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करूंगा ही करूंगा। मेरा जो लास्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है, जैसा आप यहां देख सकते हो, यहां पर क्या हुआ था ये मैं दिखाता हूं। 17 दिसंबर को मैंने यहां पर क्या लिखा था, और थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको।
Main board ITO International Gemological earlier was expecting 30 to 40% gains, but seems QIB are missing interested because of funds are still blocked. उस टाइम funds unblock नहीं हुए थे. Now downgrading listing gain to 15 to 20%. अप्लाई का वर्डिक्ट ही था, बट यहां पर लिस्टिंग गेन कम हो गए थे, राइट? और रियलिटी में हुआ क्या? हैव अ लुक एट दिस. मैंने कहा था 15 से 20% के आसपास होंगे, मुझे अलॉटमेंट भी हुआ था. आप यहां पर देख सकते हो 35, 23% डॉट टू डॉट सेम ब्रैकेट वगैरह में आया. तो मैं ये हर बारी की तरह अपडेट करता हूं ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पे. चलिए हम आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे कि हमारी रैंकिंग वगैरह क्या बन रही है. पहले यहां पर लिख लेते हैं, रैंकिंग नहीं, पहले यहां पर नाम लिखता हूं. तो यहां पर बना था ममाता नंबर 1 पे, नंबर 2 पे DAM डैम कैपिटल, नंबर 3 पे ट्रांसरेल. अच्छा, ममता ना बहुत छोटा आईपीओ भी है, ये भी रीजन है कि भाई लोग इस पे टूट रहे हैं. मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, वैल्यूएशंस वगैरह अच्छी है. और नंबर 4 कॉनकॉर्ड और सनातन. कॉनकॉर्ड थोड़ा सा आगे था, तो चलो इसको रख देते हैं. और नंबर 5 पे आ गया हमारा सनातन टेक्सटाइल. अब क्वेश्चन आ रहा है कि रिटर्न्स वगैरह कितने बन सकते हैं या लिस्टिंग गेन वगैरह कितने हो सकते हैं, वो भी हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं. देखो, ममता छोटा आईपीओ है, ड्रैम थोड़ा सा बड़ा आईपीओ है, बट पूरा ओएफएस वगैरह है. एक काम करते हैं, इनके लिस्टिंग गेन वगैरह भी देख लेते हैं कि भाई रिटर्न्स वगैरह कितना हो सकता है. ममता कैपिटल में समवट अराउंड 50 to 60% के आसपास लिस्टिंग गेन होगा, क्योंकि दिखाई दे रहा छोटा आईपीओ, और क्यूआई भी अभी से आ गए जो लास्ट 2 दिन पर आते थे. डैम कैपिटल की बात करूं तो 30 to 40% के आसपास लिस्टिंग गेन होगा. ट्रांसरेल की बात करूं तो 20 to 30% के आसपास. कॉनकॉर्ड में 8 से 10% के आसपास. और सनातन टेक्सटाइल उस टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, पूरे क्वार्टर में कुछ 52 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ तक भी ये नहीं पहुंच पाए. 5 से 7% का मार्जिन वगैरह बनेगा. ये हो गई रैंकिंग. जिसके पास एक लॉट का पैसा है, वो ममता कैपिटल में लगाएगा. जिसके पास 2 लॉट का पैसा है, एक लॉट ममता में लगाओ और एक लॉट डैम कैपिटल में लगाओ. 3 लॉट का पैसा है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इस तरीके से लगा सकते हो. 4 लॉट का पैसा है, 4 लॉट का पैसा भी है. तो अगर आपको लग रहा है यार ये कॉनकॉर्ड और सनातन थोड़े से बेकार है, तो आप यहां पर 2 लॉट एक अकाउंट से, यहां पर एक लॉट, यहां पर एक लॉट लगा सकते हो. 5 लॉट का पैसा है तो 2 लॉट, 1 लॉट, इस तरीके से भी लगा सकते हो. और आपके पास 7, 8, 10 लॉट का पैसा है तो एक यहां पर भी लगा सकते हो, लगाया जा सकता है. कुछ इतने लिस्टिंग गेन वगैरह इतना बुरा नहीं है. हाँ, ये चीज क्लियर है, ये 3 थोड़े से बेटर है इन 2 के कंपैरिजन वगैरह में. ये थी 5 आईपीओस की रैंकिंग. एंड यस, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान ओपन है. एक ही प्लान में आपको सब कुछ मिल जाता है. इक्विटी ट्रेड्स, ऑप्शन ट्रेड्स, निफ्टी ट्रेड्स, पेयर ट्रेड्स. बैंक निफ्टी के हो गए, अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड दिया था, राइट, जहां पर हमारा पैसा डबल हुआ. 355 के आसपास दिया था, 650, 700 तक वो गई. निफ्टी के पेयर ट्रेड दिए थे, वहां पर भी पैसा 150% के आसपास रिटर्न्स देकर गया. लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट वगैरह कमाया. तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, आप अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए. मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारे व्हाट्सएप में ऐड कर लेगी, जहां पर आपको सारे कॉल, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे, ऑप्शन, स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, ब्रेकआउट, मोमेंटम, सब कुछ एक ही प्लान में मिल जाएगा. जस्ट गो अहेड एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लॉट्स ऑफ लव.